दोस्तों ये वीडियो बड़ी ही कमाल की है। इस वीडियो में मुर्गी की पैदाइश और पालने से लेकर के आखिरी वक्त तक किस जमाने से एडवांस टेक्नोलॉजी से काम लिया जाता है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ऐसी मशीनें देखने को मिलेंगी जिन मशीनों के काम को आप पहली बार देखेंगे और इन मशीनों की काम को देखकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, तब ये वीडियो का पूरा फ़ायदा मिल सकेगा। और इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दे ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाते रहें। दोस्तों आज की मार्केट में मुर्गियों पालने का कारोबार बहुत ही ज्यादा फैल रहा है, इसलिए हर किसी के दिमाग में ये सवाल आता ही होगा कि आखिर मुर्गियों की इतनी सारी बच्चे कहाँ से आती है। दोस्तों ये तो आपको पता है कि रिवायती तरीके से मुर्गियाँ पाले तो काफी अंडे देती है, लेकिन सारे अंडों से मुर्गी के बच्चे पैदा नहीं हो पाते। इसकी वजह से बहुत सारे अंडे खराब हो जाती है। तो दोस्तों तब आप दिल थाम कर बैठ जाए, क्योंकि अब मैं आपको ऐसे मॉडर्न पोल्ट्री फार्म में इस्तेमाल होने वाली ऐसी मशीनें दिखाऊंगा जो मुर्गियों के अंडों से मुर्गी का बच्चा फटाफट बाहर निकाल देती है और अंडा भी खराब नहीं होता। मुर्गियों के अंडों के अंदर से मुर्गी का बच्चा बाहर निकालने के लिए सबसे पहले मुर्गियों से निकाली गई सारे अंडों को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सारे अंडों को फैक्ट्री में लाया जाता है। इंक्यूबेटर का मतलब होता है कि मुर्गी के अंडे से मुर्गी का बच्चा निकालने वाली मशीन। यह इस इंक्यूबेटर फैक्ट्री में मुर्गी के अंडे से बच्चा निकालने के लिए मुर्गी के अंडों को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मुर्गियों के सारे अंडों को एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर एक स्कैनर मशीन में से गुजारा जाता है। ये स्कैनर मशीन खराब अंडों और अच्छे अंडों का पता लगाती है। इस स्कैनर मशीन की स्क्रीन पर नीले डॉट का निशान ये बताता है कि ये अंडा खराब है, और फिर ये ऑटोमेटिक मशीन खुद ही अच्छे अंडों को उठाकर दूसरी कन्वेयर बेल्ट पर रख देती है और खराब अंडों को छोड़ देती है, और फिर इन खराब अंडों को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर ये ऑटोमेटिक मशीन अंडों को एक टुकड़ी में भर देती है। ये मशीन सारे अंडों को इतनी सफाई से भर देती है कि एक भी अंडा टूटना तो दूर की बात, अंडे के ऊपर क्रैक का निशान भी नहीं पड़ता। ये प्लास्टिक की टुकड़ी चारों तरफ से खुली हुई होती है, जिससे हवा अंडों के ऊपर आर पर आ जा सकती है। फिर उन्हें सभी ट्रेस को एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। 10 ट्रेस को एक के ऊपर एक इकट्ठा रख दिया जाता है। इससे 10 ट्रेस का सेक्शन बनाकर ट्रेस को इंक्यूबेटर चेंबर में रख दिया जाता है। उसी इंक्यूबेटर चेंबर के अंदर इन अंडों को 21 दिन तक रखा दिया जाता है। उसी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और फिर 21 दिन बाद हर अंडे से मुर्गी की बच्ची खुद ही अंडा तोड़कर बाहर निकल आती है, और फिर इन्हें सारे ट्रेस एक एक करके एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे बेच दिया जाता है। यहाँ पर अंडे की चिल्की को और मुर्गे की बच्ची को अलग कर लिया जाता है। अब उन्हें सारे मुर्गे के बच्चों को अलग बेच दिया जाता है। यहाँ पर उन्हें मुर्गे बच्चों की पहचान की जाती है। नर और मादा को अलग अलग कर लिया जाता है। यहाँ पर सब मुर्गियों के बच्चों की हिफाजती वैक्सीन की जा रही है। फिर उन्हें सारे बच्चों को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सारे बच्चों को पोल्ट्री फार्म में बेच दिया जाता है। यहाँ पर उन्हें सारे बच्चों को पोल्ट्री फार्म में लाकर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर उन्हें सारे बच्चों को पाला पोसा जाता है। यहाँ पर उन्हें सब मुर्गियों के बच्चों के लिए सेहत की हर एक चीज़ मुयस्सर होती है। जिस जगह मुर्गियों के बच्चे रहती है इस जगह पर लकड़ी के टुकड़े फैलाई जाती है, क्योंकि ये मुर्गी के बच्चे के पेशाब और हर तरह की गंद को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे मुर्गी के बच्चे अपने आप को आराम और सुकून में महसूस करते हैं। इन मुर्गियों के बच्चों को पानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नोजलिंग के जरिए दिया जाता है। खाने में इन मुर्गियों के बच्चों को सोयाबीन, मक्की का आटा और चावल की आटे जैसी चीज़ें दी जाती है, और खाना भी इस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए दिया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यह मैं अच्छे और मायारी पोल्ट्री फार्म की बात कर रहा हूँ। इन मुर्गियों के बच्चों के लिए 24 घंटे लाइट्स और पंखों का इंतजाम रखा जाता है। अब 2 महीने बाद जब भी मुर्गियों के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर जो मुर्गियाँ होती है उनसे अंडों का कारोबार किया जाता है। तो हर मुर्गी साल में कम से कम 300 अंडे देते हैं। दोस्तों जब ये मुर्गियाँ अंडे देती है तो अंडे सीधा एक कन्वेयर बेल्ट पर गिरती है, जिससे अंडा ढलान के जरिए नीचे आता है, और फिर सारे अंडे एक कन्वेयर बेल्ट पर इकट्ठा होकर
پیکنگ کے لیے آگے جاتی ہے۔ یہاں پر ایک آٹومیٹک مشین ان انڈوں کو اٹھا کر بڑی ہی صفائی کے ساتھ کی ٹرے میں بھر دیتی ہے اور پھر ان انڈوں کو مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے فیکٹریز میں بڑی تعداد میں انڈے تیار ہو جاتی ہے اور دوستو جو مرغی ہوتی ہے ان کو 2 مہینے بعد بڑے ہونے پر ہارویسٹنگ کے لیے میٹ فیکٹری میں لایا جاتا ہے۔ دوستو اب ان مرغیوں کو فیکٹری میں لانے کے بعد ان سب ہی مرغیوں کی ٹرے کو کنویئر بیلٹ پر رکھ کر آگے بیچ دیا جاتا ہے۔ یہاں کچھ ورکرز ان مرغیوں کو اٹھا کر ایک ہینگر کے ساتھ لٹکا دیتی ہے۔ یہ ہینگر ان مرغیوں کو آگے لے جاتا ہے جہاں مرغیوں کی گردن کو کاٹ کر مرغیوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد انہیں سبھی مرغیوں کو پانی کے ٹب میں ڈال دیا جاتا ہے جس سے مرغی ٹن کر مر جاتی ہے اور ان کی پن کاٹنے میں آسانی ہوتی ہے۔ پھر انہیں مرغوں کو 2 ایسی برشز کی بیچ میں سے گزارا جاتا ہے جو ان مرغیوں کی پن اتار پھینکتا ہے۔ اب اس پلین مرغی کو پھر سے واش کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد مرغیوں کی گردن کو کاٹ کر الگ کر لیا جاتا ہے۔ اب آگے ان مرغیوں کی پیروں کو کاٹا جاتا ہے اور مرغیوں کی پیروں کو الگ کر اکٹھا کیا جاتا ہے، جس کے بعد مرغیوں کے اندر کئی سارے خراب حصوں کو باہر نکال لیا جاتا ہے جیسے کہ آنتیں وغیرہ۔ مرغیوں کے اندر سے ساری گندگی کو نکالنے کے بعد ان مرغوں کو پھر ابلتے پانی کے ساتھ واش کیا جاتا ہے۔ اس سے چکن بالکل صاف ہو جاتا ہے اور چکن کے اوپر سبھی بیکٹیریا مر جاتی ہے۔ اب اس کے بعد پھر انہیں مرغیوں کو ہینگر پر لٹکا کر آگے پیکنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یہاں پر اس پوری چکن کو ہی پیک کیا جاتا ہے اور دوسرا طریقہ اس چکن کو پیک کرنے کا یہ ہے کہ اس پر چکن کو پہلی ایک سٹینڈ پر فکس کیا جاتا ہے، پھر بہت ساری ورکرز بڑی تیزی سے اس پوری چکن کو کاٹ کر کئی ساری پیسز کر دیتی اور 200 مرغیوں کی بوٹی بنانے کا کام یہ تیز تر والی مشین بھی کرتی ہے۔ اس طریقے سے دوستو مرغی کی پیدا ہونے سے لے کر ذبح ہونے تک کس طرح ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دوستو اس طرح سے مارکیٹ کے اندر اتنے سارے انڈے اور چکن سپلائی ہو جاتی ہے۔ دوستو سب سے ضروری بات، یہ ویڈیو ہم نے بہت زیادہ محنت سے بنائی ہے، اس لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر لے اور ابھی تک آپ نے پیاری ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیجئے گا۔